सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 वेनका की चिट्ठी, जिसके लेखक हैं अंतोन चेखव। यह पाठ एक बाल श्रमिक के जीवन पर आधारित है। 9 वर्ष की उम्र में अपनों से दूर रहकर मालिकों की यातना सहता बालक अपने दादाजी को पत्र लिखकर अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि वह भी अन्य बालकों की तरह सामान्य जीवन यापन करना चाहता है। क्रिसमस से पहली शाम थी। 9 वर्षीय बालक वेनका जुकोव दिन भर के काम के बाद भी बैठा इंतजार कर रहा था। पेशे से मोची अर्थात मोची का व्यवसाय करने वाला उसका मालिक आलियाखीन और उसकी पत्नी गिरजाघर में प्रार्थना सुनने जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वेनका घुटनों पर सिर टिकाए पल पल काट रहा था। मालिक के जाते ही उसने अलमारी से शाही की दवात, घिसी नीब वाला होल्डर अर्थात लकड़ी की कलम जिसमें नीब लगी होती है, निकाला और कागज को ज़मीन पर फैलाकर लिखने बैठ गया। पहला अक्षर लिखने से पहले उसने चोरों की तरह दरवाजे और खिड़की की ओर विस्फारित मतलब फैली हुई या डरी हुई नयनों से ताका मतलब देखा। उसे आभास यानी महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। कोई नहीं है, उसने मन ही मन सोचा और लंबी सांस लेकर लिखने लगा। मेरे प्यारे दादा कॉन्स्टेंटाइन, मेरे न पिता हैं न माँ, सब कुछ आप ही हैं। आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं। वेनका की आंखों के आगे अपने दादा कॉन्स्टेंटाइन का चित्र स्पष्ट हो आया। छोटा सा दुबला पतला 65 साल का वृद्ध, भेड़ की खाल का लंबा कोट पहनकर परिश्रम और चुस्ती से कोठी की चौकीदारी करता कॉन्स्टेंटाइन अत्यंत मुस्तैदी से कार्य में निमग्न कर्मनिष्ठ, बात बात पर हंसता, लाठी ठोकता, चौकन्ना कॉन्स्टेंटाइन। अब यहाँ पर बताया गया है कि वेनका के दादाजी, जिनका नाम कॉन्स्टेंटाइन है, वे बहुत ही परिश्रमी, चुस्ती से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, जो हमेशा अपना कार्य पूरी लगन के साथ, निष्ठा के साथ सतर्क रहकर करते हैं और बात बात पर हंसते हैं। ऐसा उनका व्यक्तित्व है। वेनका को लगा हो न हो कोसों दूर बैठे उसके दादा इस समय चर्च के बाहर अपने बूढ़े साथियों से हंसी मजाक कर रहे होंगे। उसने खिड़की से बाहर देखा। रात अंधेरी थी, फिर भी घरों की सफ़ेद छतें, चांदी से चमकते पेड़ और बर्फ़ की फुहारें उसे बहुत अच्छी लगी। उसके मन में हल्की सी खुशी की लहर उठी। प्रकृति की सुरम्यता मतलब सुंदरता ने उसने उदासी का बादल हटा दिया और वह फिर लिखने लगा। मतलब अभी तक जो वेनका इस बात से दुखी था कि वह अपने दादाजी से दूर है, वह प्रकृति की सुंदरता को देख करके खुश हुआ और फिर से अपना पत्र लिखने लगा। दादाजी, मास्को बड़ा शहर है। यहाँ सब प्रतिष्ठित यानी अच्छे पैसे वाले लोग हैं, लोगों के घर हैं, फिर भी सब सज्जन और सौम्य नहीं हैं। सौम्य का मतलब है कि सभी सबका सम्मान करने वाला और अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति नहीं हैं। यहाँ बहुत घोड़े हैं और शायद भी एक भी भीड़ नहीं। यहाँ पर किसी को भी समूह गान में गाने की आज्ञा नहीं है। यहाँ बच्चे वायलिन लेकर दिन भर नहीं घूमते। खाने को सुबह शाम थोड़ी सी रोटी मिलती है। रात भर मालिक का बेटा रोता है, वह मुझे सोने नहीं देता। मुझे बार बार उसका पालना हिलाना पड़ता है। मेरे प्यारे दादाजी, आप मुझे यहाँ से ले जाइए। दादाजी, यहाँ मेरी उम्र के बच्चे सुबह सुबह बस्ता लटकाकर स्कूल जाते हैं। उनकी माँ उन्हें दूर तक जाते हुए देखती है। उनके बस्तों में रंगीन किताबें होती हैं। मेरी मालकिन भी अपने लाडले के लिए चित्रों वाली कई किताबें लाई हैं। आप जब मुझे ले जाएंगे तो मैं भी स्कूल जाऊंगा। काश मेरी भी माँ होती जो मुझे स्कूल जाते हुए देखती, तो मेरी भी काया पलट हो जाती। इसमें बताया गया है कि वेनका जो है वो एक बाल श्रमिक के रूप में कार्य कर रहा है और वो स्वयं भी चाहता है कि वो स्कूल जाए, दूसरे बच्चों की तरह अपना जीवन यापन करे, लेकिन वहाँ पर नौकरों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और अपनी सारी व्यथा अपने दादाजी को पत्र के माध्यम से बता रहा है। आगे का पाठ हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।